अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री ईयर 2017। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका है गोल्ड नंबर पे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज गोल्ड नंबर। इट इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड that will prevent that will prevent the precipitation that will prevent the precipitation that will prevent the precipitation of 10 ml of gold sol, 10 ml of gold sol on addition, 10 ml of gold sol on addition of 1 ml of 10% NaCl solution। ये है गोल्ड नंबर। इसी डेफिनेशन में इसका आंसर छिपा हुआ है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना mg, कितना मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड रिक्वायर्ड रहेगा जो प्रिवेंट करेगा क्या, प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सोल ऑन एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन। अब इस केस में जो हमारे पास स्टार्च है, जो हमारे पास स्टार्च है, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है स्टार्च की वो 25 ग्राम नहीं है, वो आपका 0.25 ग्राम मेंशन कर रखा है। ठीक है, जो आपको स्टार्च गिवन है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम, जिसको आप ऐड कर रहे हैं 10 ml सोल में। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 250 mg। 1 ग्राम होता है 1000 mg होता है, तो 0.25 ग्राम कितना हो गया, 0.25 ग्राम आपका हो गया 250 mg। सो 250 mg, तो अब आप 250 mg ही इसका गोल्ड नंबर होने वाला है। ओके, यहां पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ mg ऑफ लायोफिलिक कोलाइड जो प्रिवेंट करेगा 10 ml गोल्ड सोल को। और यहां पर देखोगे, यहां पर आपने 10 ml गोल्ड सोल आपको ऑलरेडी दे रखा है, जिसमें आपने 0.25 ग्राम स्टार्च ऐड किया है, विच मींस 250 mg ही इसका गोल्ड नंबर होने वाला है। अब इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते हैं अगर ये 10 ml नहीं होता, ये आपका, अगर मान लेते हैं ये आपका 10 ml नहीं होता, ये आपका 50 ml होता। मतलब अब इसको जरा समझते हैं कि 250 mg आपका अभी प्रेजेंट होता, 250 mg आपका प्रेजेंट होता 50 ml गोल्ड सोल में, लेकिन हम नॉर्मली वी हैव अ स्टैंडर्ड 10 ml, तो हम हमेशा स्टार्च नंबर निकालते हैं 10 ml गोल्ड सोल के लिए। 50 ml में आपका 250 mg प्रेजेंट है, तो 1 ml में कितना प्रेजेंट होगा आपका, 1 ml में प्रेजेंट होगा आपका 250 ओवर 50, और 10 ml में प्रेजेंट होगा 250 ओवर 50 इंटू 10 कर देंगे। तो ये आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 5, आपका आंसर आएगा 5 वुड बी योर गोल्ड नंबर उस केस में। अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, आई होप ये सिंपल चीज थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एब्जॉर्बेंस। अब एब्जॉर्बेंस आपके पास किस किस तरह से हो सकती है, इसके हम फॉर्मूले देखते हैं। पहला होता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ, और यू कैन से एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी होता है, और यू कैन से एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई भी होता है आपके पास, एंड यू कैन से कि लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू, यू कैन से माइनस लॉग टी भी होता है यहां पर, और यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस का कितना परसेंटेज दे रखा है आपको। ये सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। इसका आंसर मिल चुका है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आपके पास रेट है, इसमें यू हैव सिंपल चीज दे रखी है, आपके पास रेट है
एंड यू हैव क्रिएट कांस्टेंट के, ए की पावर आपको दे रखी है n और b की पावर दे रखी है आपको m। आपने क्या किया, a को डबल किया और b को हाफ किया। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, 2a की पावर n और b को आपने हाफ कर दिया है तो हाफ b की पावर m। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहां पर आ जाएगा 2 की पावर n और नीचे आएगा 2 की पावर m और ऊपर क्या रहेगा, यहां पर a की पावर n और b की पावर m। तो यहां से जब मुझे मालूम चल गया कि बेस सेम है तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म के 2 पावर, क्योंकि डिवाइड में है तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड n माइनस m, a की पावर n एंड b की पावर m। तो ये मुझे यहां से मिल चुका है, इसमें आपका आंसर आएगा ये रहने वाला है आपका आंसर। ये आपका एक रेशियो, ये आपका एक कांस्टेंट रहेगा। बाकी जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जब अब आप पूछोगे सर डिवाइड कैसे करेंगे, ये लेंगे आप और आप इसको लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये आपका r डैश है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे r डैश ओवर r जब करेंगे तो आप देखेंगे के नीचे भी के, ऊपर भी के, ऊपर क्या आ गया आपके पास, ऊपर क्या रहेगा, a की पावर n और b की पावर m और यहां पर क्या रहेगा 2n माइनस m और नीचे क्या रहेगा a की पावर n, b की पावर m, b की पावर यहां पर m रहेगी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा और आखिरी में कुछ नहीं बचेगा आपके पास, बचेगा जो है वो है 2n माइनस m, ये बच जाएगा आपके पास। कुछ नहीं आपके पास, यू विल गेट टू इक्वेशंस, आप दोनों को डिवाइड करेंगे और आपको ये मिल जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास। फॉर्मूला जो आपके पास लगने वाला है वो है 12 ग्राम होता है कार्बन का वेट जो प्रोड्यूस कर रहा है CO2, CO2 होता है 44 ग्राम। अब आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना है, वो है 0.2 विच इज प्रोड्यूसिंग 0.44 CO2। तो 0.44 ओवर 0.2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 60% मिल जाएगा। 60% होगी आपकी कार्बन की परसेंटेज। इसका आंसर मिल गया बी ऑप्शन। कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज जनरेट कैसे होता है वो देखते हैं। यस, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, इसकी वजह से चार्ज जनरेट होता है। बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती, जिसे आप हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर भी कहते हैं, एक नाम होता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, वो भी जनरेट होती है आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, तीसरा है सेल्फ डिसोसिएशन, जब आपका एक सॉल्ट होता है और जब उसका आप तोड़ते हैं तो आपको कैटायन और एनायन दिखता है, सो उसके ऊपर भी चार्ज आपको दिखाई देगा। तो बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन भी हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल। डी, इसकी वजह से देयर इज नो चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। तो आंसर ए बी सी है, जिनकी वजह से चार्ज होता है, डी नहीं होता इस केस में आंसर। ओके, इसमें जो आंसर बनेगा वो है नॉट ड्यू टू व्हाट, नॉट ड्यू टू, ये आपका आंसर। ओके, चलिए 1 फैराडे। अब यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, जब आप देखेंगे किस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन होने वाली है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहां पर रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन रहने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन आने वाला है। तो दैट इज व्हाई इसी केस में देखेंगे कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will liberate 1 gram metal atom from the metal solution। तो इसका आंसर मिल चुका है मेरे को, ए आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा, ए आंसर यहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जहां पर डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी अंडर कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर एन एफ होता है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर मिलता है मेरे को सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगेन बेस्ड ऑन कोलब्रुश लॉ। यहां पर आपको इक्वेशन बनानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरे पास इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, NH4
OH plus NaCl will give me NH4Cl plus NaOH। क्या निकालना है आपने? ये आपने X निकालना है यहां से, प्लस NaCl दे रखा है 110.6 आपको गिवन है, NH4Cl दे रखा है आपको 139.8 है, प्लस NaOH गिवन है आपको 214.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से x निकालेंगे, x आपका 244 के अराउंड आने वाला है। आंसर मिल गया मेरे को डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार कर रखा है हमने। क्यूट आर मदर के हिसाब से देखेंगे, जहां पर आपका तीनों एंगल 90 होते हैं बट वन एज लेंथ इज नॉट इक्वल, वो होता है आपका टेट्रागनल। ये हमने बहुत बार देख लिया, इसका आंसर बनता है टेट्रागनल। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनो ध्यान से। यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे ब्रैग्स लॉ। व्हाट इज ब्रैग्स लॉ? इट इज n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है वो जरा एक बार देख लेते हैं। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो n आपका 1 है, ये आपका 1 है। व्हाट इज लैम्डा? इट इज वेवलेंथ, वो आपको गिवन है 154 गिवन है आपको। 2 व्हाट इज d? अब यहां पर मुझे d देखना है। d कैसे निकालते हैं? एक क्यूबिक सिस्टम के लिए जो आप d निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं। d आपका नॉर्मली हम देखते हैं, d आपका क्या निकल के आता है? इट इज इक्वल टू a अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका निकल के आता है जब हम d निकालते हैं। बस यहां पर आपने कुछ नहीं करना है, यहां पर 2 इंटू ए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आप यहां पुट करेंगे इनटू साइन थीटा। साइन थीटा आपका ये देखो, ये है साइन थीटा जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.1944, आपको यहां पर वैल्यू गिवन है। अब आप यहां वैल्यूज पुट करेंगे। एच के एल क्या है? एच भी आपका 1 है, के भी आपका 1 है, एल भी आपका 1 है, ये तीनों 1 है। आपको निकालना क्या है? ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना है ए वैल्यू। सब दे रखा है, जब आप वैल्यू पुट करेंगे वहां 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और साइन थीटा दे रखा है आपको 0.1944। वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे देखेंगे जो आपका एज लेंथ आएगा, जो आपका एज लेंथ आने वाला है, जो आपका एज लेंथ आएगा वो आएगा 686 पिकोमीटर। यहाँ पर आपको आंसर दिखाई देगा 686, आपका यहाँ पर आंसर आपके दिखाई देगा। ये है आपका ब्रैग्स लॉ इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आपका आ रहा है ब्रैग्स लॉ, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।